जय श्री कृष्ण दोस्तों, आज हम अध्ययन करेंगे भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 9वें से 16वें श्लोक तक। 9वां और 10वां श्लोक जो है वो संजय ने बोला है, धृतराष्ट्र को बता रहे हैं, युद्ध का वेरवा दे रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच के संवाद के बारे में जानकारी दे रहे हैं। उसके बाद जो 11वां श्लोक है वहाँ से भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता का असली ज्ञान देना स्टार्ट कर रहे हैं अर्जुन को। तो समझेंगे इन श्लोकों को, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक हैं। 11 से लेकर 16 तक तो जो श्लोक हैं भगवान श्री कृष्ण ने जो बताया अर्जुन को, वो किसी को भी शोक मुक्त करने में बहुत कारगर है। तो ध्यान से समझेंगे। भगवत गीता दूसरा अध्याय श्लोक 9 संजय अब बता रहे हैं धृतराष्ट्र को। क्या बता रहे हैं? एव मुक्त्वा ऋषिकेशम गुड़ाकेश परंतपः नायोतस्येति गोविंदम उक्त्वा तुष्णिम भुवः। यानी संजय बता रहे हैं कि अर्जुन एव मुक्त्वा ऋषिकेशम, अर्जुन ऐसा भगवान के सामने बोलकर, यानी अपने मन की व्यथा को भगवान को बताने के बाद अर्जुन ने गुड़ाकेश यानी अर्जुन जो नींद को जीतने वाला अर्जुन, परंतप यानी पराक्रमी अर्जुन, संजय ने अर्जुन को नींद को जीतने वाला पराक्रमी कहकर संबोधन किया और कहा पराक्रमी, इतना पराक्रमी अर्जुन जो है वो ये बोल रहा है कि मैं ये युद्ध आपके मार्गदर्शन के बिना नहीं लड़ूंगा, और चुप होकर अपने स्थान पर बैठ जाता है अपने हथियार डालकर। उसके अगला जो श्लोक है वो भी संजय बता रहा है धृतराष्ट्र को। संजय क्या बोल रहा है? तम उवाच ऋषिकेशम। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान देना स्टार्ट किया, भगवान श्री कृष्ण ने बोलना स्टार्ट किया। तम उवाच ऋषिकेशम प्रसन्निव भारतः, हंसते हुए बोले भगवान अर्जुन से। प्रसन्निव सैन्य योरो भयो मध्य, यानी दोनों सेनाओं के बीच में अर्जुन को ज्ञान देना स्टार्ट कर रहे हैं। सैन्य योरो भयोर मध्य विषीदंत इदम वचः, दुख में डूबे हुए अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने हंसते हुए ये शब्द कहे। अब आगे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं। भगवान बोल रहे हैं, अशोचानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासून गता संचे नानुशोचन्ति पंडिता। भगवान कह रहे हैं अशोचानन्वशोचस्त्वं, यानी ना शोक करने वाली बातों पे तुम शोक कर रहे हो। हंसते हुए भगवान प्रसन्न चित्त होकर अर्जुन से बोल रहे हैं, क्योंकि वो परम ज्ञानी हैं और उनको हंसी आ रही है अर्जुन के अज्ञान पर। भगवान कह रहे हैं कि अशोचानन्वशोचस्त्वं, तुम ना शोक करने वाली बातों पर शोक में डूब गए हो। प्रज्ञावादांश्च भाष्यसे, लेकिन भाषण ऐसे दे रहे हो जैसे बहुत बड़े ज्ञानी हो। गतासून गता संचे नानुशोचन्ति पंडिता, यानी जो पंडित जन है लेकिन जो एक्चुअल में जो ज्ञानी पुरुष हैं वो किसी जो इस संसार से जा चुके हैं, गतासून जो जा चुके हैं और जो जाने वाले हैं, यानी जिनकी डेथ हो गई है या जो डेथ बेड पे हैं, जो किसी भी समय जा सकते हैं, इस उनके लिए भी ज्ञानी जन पंडित जन शोक नहीं करते। वो क्यों शोक नहीं करते भगवान अगले श्लोक में बता रहे हैं। श्लोक 12 श्री भगवान उवाच नत्वे वाहम जातु नासम नत्वे नेम जनाधिपा ना चैव ना भविष्य सर्वयामत परम। अर्जुन को समझा रहे हैं, ऐसा कोई समय नहीं था जब मैं नहीं था, या तुम नहीं थे, या ये सब राजा नहीं थे। भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि ये जो मृत्यु है ये एक पड़ाव है, इसके आगे फिर सर्कल है, घूमना है सबने। भगवान ये कह रहे हैं कि इससे ये भगवान बता रहे हैं ये जो शरीर का अस्तित्व है, तुम्हारा अस्तित्व है, या ये सब राजाओं का अस्तित्व है, या मेरा अस्तित्व है, ये सब इस शरीर के ख़त्म होने पर ख़त्म नहीं होने वाला। हमारा जो असली स्वरूप है आत्म स्वरूप है। आत्मा एक शरीर को धारण करने के बाद फिर दूसरे शरीर को धारण करती है और ये सर्कल चलता रहता है। और ऐसे ही ये सब राजा भी सदा रहने वाले हैं, हम मेरी और तुम्हारी तरह। इनके शरीर चेंज होंगे, शरीर मृत्यु को प्राप्त हो सकते हैं, लेकिन जो आत्मा है वो परमात्मा का ही, मेरा ही अंश है। वो मेरे में विलीन होगी या दूसरा आकार लेकर फिर प्रकट हो जाएगी। तो भगवान कह रहे हैं कि किसी भी काल में ऐसा नहीं था कि मैं नहीं था, ये राजा नहीं थे या तुम नहीं थे। सब पहले, आज से पहले भी ये थे, आज भी ये है और आज के बाद भी ये रहेंगे।
भगवान समझा रहे हैं अर्जुन को कि ये बातों को ज्ञानी जन पंडित जन जानते हैं, तो इसलिए वो किसी की मृत्यु पे जो इस संसार को छोड़ने वाले हैं या छोड़ चुके हैं उनके लिए शोक नहीं करते। और तुम तो सोच सोच कर शोक में डूबे जा रहे हो कि अगर मैं उनको मार दूंगा तो ये होगा, वो मेरे को मार देंगे, उनको मार के मैं जीना भी नहीं चाहता। तो पहले ही तुम अपने कर्म को करने से पहले ही शोक में डूब गए। लेकिन जो ज्ञानी जन होते हैं, और लेक्चर दे रहे हो ज्ञानियों की तरह, जो ज्ञानी जन होते हैं वो किसी की मृत्यु होने पर भी या मृत्यु को प्राप्त होने वाला हो तब भी शोक नहीं करते। उनको पता होता है ये एक ट्रांसफॉर्मेशन है, मृत्यु भी ट्रांसफॉर्मेशन है, आत्मा की ट्रांसफॉर्मेशन है। आत्मा एक शरीर को त्याग दूसरे शरीर को धारण करेगी या प्रभु में विलीन हो जाएगी। आगे भगवान अर्जुन को इसी बात को अच्छे से समझाने के लिए एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। तो स्टार्ट करेंगे भगवत गीता के दूसरे अध्याय का 13वां श्लोक। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमार्यं यौवनं जरा तथा देहांत प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यति। भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि इस जन्म में भी तुमने कई शरीर त्याग दिए। मृत्यु के समय शरीर के त्यागे जाने पर इतने विचलित ना हो। जो पंडित जन है, जो ज्ञानी जन है, वो इस सत्य को जानते हैं, क्योंकि इस जन्म में भी तुमने कई सारे शरीर त्याग दिए। तुम्हारा बचपन का शरीर कहाँ गया जब तुम जवानी में आ गए? तुम चेंज थोड़ा हो गए, तुम्हारा शरीर एक खत्म हो गया और नया शरीर आ गया। ऐसे ही जो जवानी वाला शरीर है वो भी बुढ़ापे में जाएगा, तो जवानी वाला शरीर भी खत्म हो जाएगा। ट्रांसफॉर्मेशन लगातार हो रही है, हर क्षण हो रही है, हर क्षण परिवर्तन हो रहा है, हर क्षण हमारे शरीर के सेल चेंज हो रहे हैं। ये शरीर सदा रहने वाला नहीं है, ये असत्य है। और ऐसे ही मृत्यु के समय में भी इस शरीर को त्याग आत्मा दूसरे शरीर को धारण कर लेगी। तो तुम जो शोक कर रहे हो वो उचित नहीं है। जो ज्ञानी जन है, जो पंडित जन है, वो इस बदलाव को देखकर मोहित नहीं होते। आगे 14 श्लोक में भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं, मात्र स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतो उष्ण सुख दुखदा आगमापायो नित्या तांसि तिक्षस्व भारत। भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि मात्र स्पर्शास्तु कौन्तेय, इंद्रियों को जब स्पर्श करती है ये वायु, ये चीज़ें, तभी वो ज्ञान, हमारी जो पांचों इंद्रियां हैं वो इस नेचर से ज्ञान को अर्जित करती हैं। सुख दुख का एहसास भी इंद्रियां ही हमारे करवाती हैं। कोई चीज़ को सुनकर देखकर हम सुखी या दुखी हो रहे हैं, तो वो जो हमारी इंद्रियां हैं वो ही हमें सुख दुख का अनुभव करवाती हैं। और ये जो सुख दुख का अनुभव है ये सर्दी गर्मी की ऋतुओं के समान है, सदा बदलने वाला है, एक समान नहीं रहने वाला। सुख हमेशा नहीं टिकता, ना दुख हमेशा टिकता है। ये मौसम की तरह बदलने वाला है। जैसे एक गर्मी का मौसम आता है, उसके बाद सर्दी का मौसम आता है, ऐसे ही आज सुख आ रहा है तो कल दुख आएगा, दुख के बाद फिर एक सुख आएगा, सुख के पीछे फिर एक दुख है। तो जो पंडित जन है, जो ज्ञानी जन है, वो अपने आप को इस बदलाव से फ्लक्चुएट नहीं करती है। आगी माँ पाइयो नित्या तांसि तिक्षस्व भारत। इसीलिए भगवान अर्जुन को कह रहे हैं, सुख दुख को सम रहकर सहन करना सीखो। सुख दुख जो आएंगे, सुख दुख तो लगे रहेंगे, मौसम की तरह बदलते रहेंगे। तो सुख दुख को का जो बोध करवाने वाली है क्या, कौन है? वो इंद्रियां हैं। सुख को भी और दुख को भी, दोनों को सहन करना सीखो। भगवान ने अर्जुन को इसमें 14वें श्लोक में बताया। अब आगे चलेंगे भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 15वें श्लोक पर। भगवान अर्जुन से बोल रहे हैं, यम ही ना व्यथयन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुख सुखम धीरम सोम तत्वाय कल्पते। भगवान कह रहे हैं अर्जुन को कि हे अर्जुन, जो मनुष्य सुख और दुख में विचलित नहीं होते और इन दोनों परिस्थितियों में स्थिर रहते हैं, वास्तव में वही मुक्ति के पात्र हैं, वही मेरे को प्राप्त कर सकते हैं। जिनको सुख और दुख जो है वो विचलित नहीं कर पाते, जो दोनों को समभाव से सहन करना सीख जाते हैं, दोनों में मतलब उत्तेजित नहीं होते। उनको पता होता है कि सुख आया है और सुख के बाद कोई दुख भी आएगा, दुख के बाद सुख आएगा, ये तो चलते ही रहेंगे। इस संसार में सुख दुख का खेल चलता रहेगा। जैसे मौसम बदल रहे हैं,
इसलिए दोनों को जो सहन कर जाते हैं स्थित रहते हुए, अपने को विचलित नहीं होने देते, ना सुख में ना दुख में। दुख में विचलित ना होना मन यानी शोक ना करना, और सुख में विचलित ना होना यानी अति उत्साहित ना हो जाना। जो दोनों को सहन करना सीख लेते हैं वही मनुष्य मुक्ति के पात्र है, वही मुक्त होने के यानी मेरे को प्राप्त करने के पात्र है। आगे 16वें श्लोक में भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं, ना सते विद्यते भावो न भावे विद्यते सतः अभ्योरपि दृष्टवंता त्वनयोस्तत्वदर्शी भी। इसमें भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि ना सते विद्यते भावो, जो असत्य है उसकी कोई सत्ता नहीं है, और जो सत्य है उसका कोई अभाव नहीं है। यानी कहने का मतलब भगवान का ये है कि ये जो सृष्टि है सारी, ये असत्य है। असत्य है मतलब कि हर बंदे का दृष्टिकोण अलग अलग हो सकता है एक ही चीज़ को देखने का। आज हम एक कार ले रहे हैं, वो आज हमें खुशी दे रही है, और हो सकता है आगे चल के उसी में एक्सीडेंट हो जाए और वही दुखों का कारण बन जाए। तो भगवान कह रहे हैं कि ये जो संसार है ये निरंतर परिवर्तनशील है, ना सत्य, और ये असत्य है मतलब कि हर बंदे की परसेप्शन इस दुनिया को देखने की अलग है। तो सब ये हमेशा चेंज होने वाला है, ये दुनिया लगातार चेंज हो रही है। तो ये असत्य है। जो सत्य है, सत्य कौन है? जो भगवान का अंश है, जो सदा रहने वाला है, वो देही यानी देह के अंदर रहने वाली आत्मा जो वो है, वो चिर नूतन है, सदा रहने वाली है, और वो ही सत्य है। तो उस जो असत्य है उसकी कोई सत्ता नहीं है, वो मतलब आज है कल चेंज होने वाली है। और जो सत्य है उसका कोई अभाव नहीं है, वो आज भी है, कल भी होगी, और उससे पहले भी थी। तो यानी कि उसका कभी कोई अंत नहीं है। और जो परिवर्तनशील है वो टिकने वाली नहीं है। तो इसलिए भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं, जितने भी तत्वदर्शी भी हैं यानी परम तत्व को जानने वाले संत हुए हैं, महात्मा संत हुए हैं, उन्होंने भी यही निष्कर्ष निकाला है कि ये संसार जो है मिथ्या है, जगत मिथ्या है। एक्चुअल में जो सदा रहने वाली है वो आत्मा है। गुरु नानक देव जी को भी एक बारी मुगलों के सम्राट ने किसी ने पकड़ लिया था, तो गुरु नानक देव जी से उन्होंने बोला था कि आप भी हमारी तरह उस निराकार को स्वीकार करते हैं, मतलब किसी आकार को नहीं पूज रहे, और उस सबका मालिक एक बोलते हो आप, मतलब सबका एक ओंकार, एक ही मालिक है सबका। तो आपके और हमारे विचार मिलते हैं, और आप बहुत पहुँचे हुए संत हैं। हम आपको कुछ गिफ्ट करना चाहते हैं। वो बहुत बढ़िया से बनी हुई कोई भांग टाइप कोई शरबत सा लेके उनके पास पहुंच गए कि ये आप पीजिए। गुरु नानक देव जी ने बोला, भांग धतूरा अफीम उतर जाए प्रभात, नानक नाम खुमारी चढ़ी रहे दिन रात। यानी कि जो नाम की खुमारी है ये असत्य है सारी चीज़ें। ये आज खा लूँगा, आज बेहोश होकर गिर जाऊँगा, कल दोबारा होश में आ जाऊँगा। और जो मेरे को असली होश भुलाए हुए हैं भगवान के नाम की जो वो नशा है, वो सदा टिकने वाला है, वो सदा रहने वाला है। तो मैं ये जो झूठी चीज़ें हैं इनके पीछे नहीं भागता। तो ऐसे ही भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं, जो असत्य है उसकी कोई सत्ता नहीं है, और जो सत्य है उसका कभी भी कोई अभाव नहीं था। ये सभी तत्वदर्शियों ने भी, जो तत्वों परम तत्व को जान चुके हैं, उन्होंने भी यही निष्कर्ष निकाला हुआ है। तो यहाँ हमने 16 श्लोक पूरे कर लिए हैं। होप सभी को समझ लग गए होंगे। तो आगे जो श्लोक आएंगे, इससे आगे जो आएंगे भगवान, अब यहाँ भगवान ने 16 तक श्लोक जो थे वो अर्जुन को शोक से निकालने के लिए थे। अब भगवान अर्जुन को बताना शुरू करेंगे सांख्य योग का रास्ता। अब आगे एनालिसिस स्टार्ट होगा। भगवान अर्जुन को बता रहे हैं, अलग अलग तरीके से एनालिसिस करके बताएंगे कि तुम्हारा धर्म क्या कह रहा है, धर्म की दृष्टि से क्या तुम्हें युद्ध करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, विश्लेषण करके बताएंगे। उसके बाद भगवान दूसरा विश्लेषण करेंगे कि सामाजिक दृष्टि से क्या कहती है, और फिर उसके बाद करेंगे कर्म योग के अकॉर्डिंग तुम्हारा क्या कर्तव्य बनता है। वो पूरा
सब तरह से एनालिसिस करके भगवान अर्जुन को बताएंगे सारा। बहुत इंटरेस्टिंग है आगे। तो जय श्री कृष्णा। आज यहीं विश्राम लेते हैं। आगे अगले 8 श्लोक हम अगले सेशन में करेंगे। जय श्री कृष्ण।